आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट का इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ का, ही वॉज बोर्न इन 1717 एंड रोमांटिक पोइट थे वो, 19th सेंचुरी रोमांटिक पोइट। ही इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटिश हिस्ट्री में, वो इससे इन्फ्लुएंस्ड होते, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। लिरिकल बैलेट्स इनका फर्स्ट पब्लिकेशन है। लिरिकल बैलेट्स एक कलेक्शन है पोइम्स की और पब्लिश्ड इन 1798। ये 1798 में पब्लिश्ड हुआ था, एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स। इन्होंने लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन किया था विद एस.टी. कॉलरिज। देयर आर फर्स्ट पोइम इज राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एंड द लास्ट पोइम इज ट्रिनिटी एबे। राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर लिखी थी एस.टी. कॉलरिज ने और ट्रिनिटी एबे लिखी थी द विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनकी इसके अंदर 19 पोइम्स थी लिरिकल बैलेट्स में और एस.टी. कॉलरिज की पोइम्स थी 4। टोटल 4 पोइम्स एस.टी. कॉलरिज की थी और 19 पोइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। इनका जो फेमस पोइम है, अदर वर्क है, वो है द प्रील्यूड्स। प्रील्यूड्स इज ए ऑटोबायोग्राफिकल पोइम रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स और सॉलिटरी रिपर भी हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैं आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो सॉलिटरी रिपर पर लेकर आऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो ये हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टार्ट करते हैं। जो पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यह एक सोनेट है। सोनेट, जो सोनेट आप लोग को पता है 2 पार्ट्स होते हैं उसमें, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो जो ये पार्ट है 8 लाइन्स का, ये तो क्या है हमारा ऑक्टेव पार्ट, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेस्टेट पार्ट को। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो एक नेचर पोइट है। मैंने शायद पोइट इंट्रोडक्शन में आपको लोगों को बताया नहीं था, ये एक नेचर पोइट है, नेचर लवर है। नेचर पोइट हैं, नेचर लवर हैं, इन्हें हम हार्बिंजर ऑफ नेचर भी बोलते हैं। हार्बिंजर ऑफ नेचर। स्टार्ट करते हैं पोइम की एक्सप्लेनेशन। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, कि हम संसार के कार्यों में इतना व्यस्त हैं, इतना व्यस्त रहते हैं। लेट एंड सून का मतलब होता है हर समय। एट ऑल आवर्स मतलब हर समय हम संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम कमाते हैं और खर्च करते हैं। किसको? धन, पैसे। हम पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और हम अपनी शक्तियों को, अपनी पावर्स को व्यर्थ ही गवा देते हैं या वेस्ट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, हम प्रकृति में बहुत कम देखते हैं। दैट इज़ आवर, जो हमारी है, जो हमारी प्रकृति है, इसमें हम बहुत कम देखते हैं। पोइट जो है नेचर लवर है, नेचर के बारे में बात करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन को कैपिटल लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो पोइट है वो अपनी पोइम में बोल रहा है कि हमें नेचर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। हम नेचर में हमेशा ध्यान ही नहीं देते हैं। हम अपने भौतिक कार्यों में, भौतिक संसार में इतने व्यस्त हैं कि नेचर को तो हम देखते ही नहीं हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, और हमने अपने हृदयों का सौदा कर दिया है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने हृदय का सौदा कर दिया है। ए सॉर्डिड बोन, जो बहुत ही तुच्छ सौदा है। द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, वह सागर, समुद्र जो अपने बोजम, वक्ष स्थल को खोल देता है। किसके सामने? मून के सामने, या मून को दिखा देता है। द विंड्स, और जो हवाएं हैं, एक तो सी की बात हो रही है और एक हवाएं की। एंड द विंड्स, और जो हवाएं हैं, दैट विल बी हॉवलिंग एट आवर, जो हमेशा चिल्लाती रहती हैं, गरजती रहती हैं। एंड आर अप गेदर्ड, और जो हवाएं हैं उन्होंने भी नाउ लाइक गेदर्ड मतलब होता है इकट्ठा कर दिया है या फिर सिमट जाती हैं। गेदर्ड में से इकट्ठा होता है, लेकिन जो हवाएं हैं वो भी सिमट जाती है। नाउ सिमट गई हैं अब किसके समान? लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यानी सोते हुए फूलों के समान। फॉर दिस, इसके लिए। फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के लिए। वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम कैसे हैं? वी आर आउट ऑफ ट्यून का मतलब है हम इसकी तारीफ नहीं करते। फॉर दिस, इसके लिए। फॉर एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ के लिए, जो प्रकृति की प्रत्येक चीज़ है। वी आर आउट ऑफ ट्यून, फिर भी हम इसकी तारीफ नहीं करते हैं, फिर भी हमें इसकी कोई कद्र नहीं है। ये हमारा ऑक्टेव पार्ट था और अब हम इसके बाद सेस्टेट पार्ट करते हैं। हमने ऑक्टेव पार्ट ख़त्म कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे सेस्टेट पार्ट।
जो सेस्टेड पार्ट है 6 लाइन्स का है, ऑक्टेव पार्ट 8 लाइन्स का होता है और सेस्टेड पार्ट 6 लाइन्स का होता है। तो अब पोइट बोल रहा है इट मूव्स अस नॉट, और ये हमें प्रभावित नहीं करती है। क्या? नेचर, जो प्रकृति है वो हमें प्रभावित नहीं करती है। ओ ग्रेट गॉड, यहाँ पर जो पोइट है वो भगवान से, ईश्वर से बोल रहा है। ओ ग्रेट गॉड, हे प्रभु, हे ईश्वर, आई वुड रादर बी, कि मैं बनना चाहूँगा, की अपेक्षा, मैं आई वुड रादर बी ए पेगन, मैं एक पेगन बनना चाहूँगा। किसकी अपेक्षा? एक ईसाई होने की अपेक्षा मैं एक पेगन बनना चाहूँगा। पेगन नेचर लवर होते हैं, नेचर लवर। मैं एक प्रकृति प्रेमी बनना चाहूँगा। शकल्ड इन ए क्रीड आउटवॉन, और शोषित होना चाहूँगा क्रीड आउटवॉन प्राचीन पंथों में। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंट पी, और मैं खड़ा होना चाहूँगा या खड़ा हो जाता हूँ ऑन ए प्लीजेंट लेक, आनंददायी चारागाह पर। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और ऐसे दृश्य देखता हूँ। हैव ग्लिम्स, और मैं ऐसे दृश्य देखूंगा या देखना चाहता हूँ जो मुझे थोड़ा कम अकेला बना दे। दैट मेक्स मी, जो मुझे थोड़ा लेस फॉरलॉर्न, थोड़ा कम अकेला बना दे। एंड हैव साइट ऑफ प्रोटस, अब यहाँ जो पोइट है वो कौन से ग्लिम्स, कौन से दृश्य देखना चाहता है? प्रोटस, जो प्रोटस ईश्वर हैं, राइजिंग फ्रॉम द सी, ये जो प्रोटस है वो समुद्री देवता है, सी गॉड है, राइजिंग फ्रॉम द सी, कि मैं समुद्री देवता प्रोटस को देखने का अवसर मिलेगा या मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। और हियर, और सुनना चाहता हूँ, ट्राइटन को ब्लो हिज वर्थ हॉर्न, और ट्राइटन को शंख बजाते हुए सुनना चाहता हूँ। अब जो पोइट है वो ईसाई धर्म की अपेक्षा पेगन बनना चाहता है, नेचर लवर बनना चाहता है। और यहाँ पर 2 गॉड के नेम आए हैं। आपके क्वेश्चन आ सकता है ये कि जो द वर्ल्ड इज टू मच पोएम है, इसके अंदर कौन से 2 गॉड की बात की गई है? तो सी गॉड हैं दोनों ही, प्रोटस और ट्राइटन। प्रोटस की तरह है तो वह जो सागर को उठते प्रोटस को, जो समुद्री देवता है उनको तो ये देखना चाहता है और इनकी ये धुन सुनना, इनके शंख की धुन सुनना चाहता है। तो ये मैंने आप लोगों की ऑलमोस्ट ही पूरी पोइम की एक्सप्लेनेशन कवर कर दी है, अबाउट द पोइट भी कवर कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।